हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले हैं। तो हम कोशिश करेंगे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, लेट्स स्टार्ट करते हैं अभी। देखिए, सीरीज रेजिस्टेंस क्या होता है? तो कोई दो रेजिस्टेंस या तीन रेजिस्टेंस हो जाए, उसका एंड टू एंड कनेक्ट होता है। ओके, तो ये R1 हो गया रेजिस्टेंस, इसका R1 का एंड R2 से कनेक्ट है। देख लीजिए, R2 का रेजिस्टेंस एंड R3 से कनेक्ट है, मतलब एंड टू एंड कनेक्ट होता है। इसको हम सीरीज कनेक्शन बोलते हैं, इसको रेजिस्टेंस इन सीरीज। जैसे R1 का एंड R2 से कनेक्ट है और R2 का एंड R3 से कनेक्ट है। ओके, इस प्रकार कनेक्शन को क्या बोलते हैं? सीरीज रेजिस्टेंस। व्हेन टू और मोर resistance are connected end to end in such a way that same current flow through this resistance, the argument is series connection। सेम कनेक्शन करंट का मतलब क्या है? जैसे मान लेते यहाँ से करंट आई जा रहा है, तो यहाँ से पूरा आई आना चाहिए ना, बीच में गायब थोड़ी होगा ना। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की वजह से तो इधर आई है, तो इधर भी आई होना चाहिए। तो इधर भी आई होना चाहिए, इधर भी आई, और बैटरी में वापस आ जाना चाहिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से वजह से। सो करंट सीरीज में क्या होता है? सेम रहता है। तो करंट इन सीरीज इज सेम इन ऑल रेजिस्टेंस। ओके, ऑल रेजिस्टर्स। सो नेक्स्ट, जैसे हमारी सर्किट था। ओके, ये R1, R2 और R3, और ये सीरीज में कनेक्ट है विथ V वोल्ट की एक बैटरी से। ओके, और इसको हम इस प्रकार से आर इक्विवेलेंट बना सकते हैं, जैसे इन तीनों को। आर इक्विवेलेंट वी, मतलब इसके जो करंट निकालेंगे वो आर इक्विवेलेंट, और इसका दोनों सेम आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? करंट सब में सेम है, तो आई, तो आई यदि करंट है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज हम मान लेते हैं V1 है, इसके अक्रॉस वोल्टेज V2 है, इसके अक्रॉस वोल्टेज V3 है। तो टोटल वोल्टेज कितना होगा? V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, ये इसके इक्विवेलेंट है, तो इसमें भी करंट आई होगा। सो V की वैल्यू में क्या लिख सकते हैं? आई गुना आर इक्विवेलेंट। V1 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? इधर आई है, सो ओम्स लॉ से V1 की वैल्यू क्या होगी? आई गुना R1 प्लस V2 की वैल्यू आई गुना R2, आई गुना R2 प्लस V3 की आई गुना R3। सो आई हो गया कॉमन, R1 प्लस R2 प्लस R3। सो आई इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट, आई से आई हो गया कैंसिल, तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसका मतलब क्या है? सीरीज में रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट निकालने के सब जोड़ते हैं, इसको हम इक्विवेलेंट मान सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 के। मतलब इनसे यदि करंट की वैल्यू निकालो या अलग अलग करके निकालो, सब सेम ही आएगा। ओके, इसको बताएं। सो अभी तीन तीन से ज्यादा भी हो जाए, जैसे एन रेजिस्टेंस हो गया, R1 R2 R3 R4 ऐसे Rn तक, तो भी उनका आर इक्विवेलेंट सबको ऐड ही करना है। ओके, क्लियर? ये क्वेश्चन करते हो। ओके, स्टार्ट। देखिए, यहाँ पे दो रेजिस्टेंस दिए हुए, 20 ओम का है एंड 40 ओम का। ओके, 20 ओम ये, और ये हो गया 40 ओम का। इसको क्या करना है? हमें इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है, आर इक्विवेलेंट, एंड इसका करंट भी निकालना है। ओके, 120 वोल्ट। सो आर इक्विवेलेंट निकालने दोनों सीरीज में, तो इसको R1 ले लेते हैं, ये R1 हो गया, और इसको R2 लेते हैं, लेट एज्यूम। सो आर इक्विवेलेंट क्या होता है? दो सीरीज में होते तो R1 प्लस R2। ठीक है, तो R1 की वैल्यू होगी 20 ओम प्लस R2 की वैल्यू 40 ओम। सो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया? 60 ओम। सो मतलब इस पूरे सर्किट को इसके इक्विवेलेंट कर सकते हैं। 60 ओम का आर इक्विवेलेंट हो गया एंड कनेक्टेड विथ 120 वोल्ट की बैटरी से।
सो अब इसके करंट निकालने के लिए क्या करेंगे, लेट का आई करंट है, ओम्स लॉ लगा लेते हैं, वी 120 वोल्ट इज इक्वल टू आई गुना 60 ओम। सो आई कितना आ गया, 120 डिवाइडेड बाय 60, सो आई इज इक्वल टू 2 एम्पियर। ओके, डन, कॉन्सेप्ट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक लैम्प whose resistance is 20 ओम। ओके, ये लैंप दिया हुआ है, इसका रेजिस्टेंस है 20 ओम एंड 4 ओम रेजिस्टेंस, ये 4 ओम रेजिस्टेंस है, आर कनेक्टेड टू 6 वोल्ट बैटरी, और ये 6 वोल्ट की बैटरी है। कैलकुलेट ए द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। सो टोटल रेजिस्टेंस करनी है। सो ये रेजिस्टेंस और ये, इसको R1 ले लेते हैं और इसको R2 लेते हैं। रैम का रेजिस्टेंस कितना है, R 20 ओम। एंड टू एंड कनेक्टेड है और करंट भी सेम है, यहाँ से करंट आई जा रहा है तो यहाँ भी आई होगा, यहाँ पर भी आई, यहाँ पर भी आई। ओके, सो ये सीरीज में है तो सीरीज में निकालें, आर इक्विवेलेंट निकाल लेते पहले। टोटल टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, R1 प्लस R2। R1 की वैल्यू कितनी है, 4 ओम, R2 की वैल्यू कितनी है, 20 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 24 ओम। आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 24 ओम। ओके, सो ये पहला पार्ट हो गया। बी पार्ट क्या है, तो करंट थ्रू द सर्किट। जब आर इक्विवेलेंट के तो करंट निकालना अब आसान ही है। बी पार्ट करते हैं अभी ये। ओके, इसका बी पार्ट, इसका आर इक्विवेलेंट कितना है, 24 ओम कनेक्टेड विथ 6 वोल्ट बैटरी। अब करंट निकालना आई। ओके, सो वो ओम्स लॉ लगा दो, V इज इक्वल टू आई आर, वोल्टेज कितना होता है 6 वोल्ट, आई का 24। सो आई कितना होगा, 6 डिवाइडेड बाई 24, दिस इज इक्वल टू 1/4 एम्पियर, इट इज इक्वल टू 0.25 एम्पियर। सो करंट कितना है इसके अंदर, आई इज इक्वल टू 0.25 एम्पियर। सो ये बी पार्ट हो गया। अभी सी पार्ट क्या था, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रिकल लैम्प एंड कंडक्टर। इस कंडक्टर रेजिस्टेंस को बोला गया होगा, दिस इज रेजिस्टेंस, मेंशन नहीं किया था आगे। ओके, कंडक्टिव रेजिस्टेंस को। सो करंट कितना आया था हमारे पास, 1/4 एम्पियर हो। सो आई इज इक्वल टू 1/4 एम्पियर। सो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। सो ये हमारा कंडक्टर रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस निकाल लेते हैं V1। सो V1 इज इक्वल टू आई गुना आर। सो आर की वैल्यू कितनी है, 4 ओम, और आई की वैल्यू 1/4 गुना 4 इज इक्वल टू 1 ओम, सॉरी 1 वोल्ट। सो हमारे रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, 1 वोल्ट। ओके, और दूसरा लैंप के अक्रॉस, लैंप के अक्रॉस मान लेते हैं V2 है, V2। तो V2 इज इक्वल टू करंट कितना है, 1/4, और इसका रेजिस्टेंस कितना था, 20 ओम। तो ये कितना हो गया, 5 वोल्ट। तो लैंप के अक्रॉस वोल्टेज कितना आ गया, 5 वोल्ट। ओके, ये हमारा सी पार्ट था। ओके, तो सीरीज का कॉन्सेप्ट क्लियर। अब चलते हम पैरेलल पर। पैरेलल क्या होता है, जो रेजिस्टेंस के दोनों एंड है ना, बहुत सारे रेजिस्टेंस को एक ही पॉइंट से कनेक्ट है, जैसे ये वाला पॉइंट है हमारा और इसमें ये वाला, तो सभी रेजिस्टेंस का जो एंड है इसी से कनेक्ट है। ये देखिए, यहाँ से, इसका भी यहाँ से और इसका भी यहाँ से, और इस साइड से भी यहाँ से, एक ही पॉइंट से कनेक्ट है। सो एक पॉइंट से कनेक्ट है तो सबके अक्रॉस वोल्टेज सेम हो गया ना, यहाँ पे वोल्टेज भी, इस पे भी और इस पे भी, सब में सेम होता है। तो सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है, और पैरेलल में क्या होता है, वो वोल्टेज सेम होता है। ए पैरेलल सर्किट इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक कनेक्शन इन विच ऑल द components are connected across the same two point, so that each component has the same potential differences, each component each resistance the same potential difference। यहाँ से अब आई जा रहा था ना, तो आई क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें I1 I2 I3, और टोटल आई होगा वो कितना होगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोल सकते हो, I1 प्लस I2 प्लस I3। ओके, सो द वोल्टेज सेम। ओके, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस अक्रॉस इट। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। ये हमारा सर्किट है।
मान लीजिए वी वोल्ट किसी बैटरी से कनेक्ट है, ये R1 ले लेते हैं, ये R2 और ये R3। ओके, और करंट पे I जा रहा है जो डिवाइड हो जाता है इसमें I1 I2 I3। ओके, इसको हम किसी इक्विवेलेंट सर्किट करेंगे, दिस इज R इक्विवेलेंट, और ये I करंट जा रहा है तो V वोल्ट। सो I इज इक्वल टू, करंट सेम होगा कंजर्वेशन चार्ज से, I1 प्लस I2 प्लस I3, और इसके इक्विवेलेंट सर्किट से देखें तो I की वैल्यू क्या होनी चाहिए, V डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट, और I1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, रजिस्टर वोल्टेज सेम होता है सबके अक्रॉस, सो इसके अक्रॉस भी होगा तो V डिवाइडेड बाय R1, इसके अक्रॉस V डिवाइडेड बाय R2, और इसके अक्रॉस V डिवाइडेड बाय I3। करंट हो गया, V सारे हो गए कैंसल, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1, 1/R2 एंड 1/R3। ओके, तो ये आ गया हमारे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में निकालने का फॉर्मूला। सो अब सीरीज की तरह इधर भी एन हो गए, बहुत सारे हो गए, तो 1/R4 1/R5 ऐसे Rn तक, तो ऐसे से ये पैरेलल में कनेक्ट है बहुत सारे, तो इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। ओके, तो एक क्वेश्चन करते हैं। सो दो रेजिस्टेंस यहाँ पे दिए हुए, यहाँ पे 3 ओम और 6 ओम, इसका आर इक्विवेलेंट बंडल बताना है। सो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, इसको ले लेते हैं R1 और इसको ले लेते हैं R2। चलो ऊपर से करते हैं। So 1/R equivalent is equal to 1/R1 plus 1/R2। R1 क्या है 3, R2 6। ओके, इसमें 6 हो गया, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 6, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2, तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया हमारा 2 ओम। सो मतलब इस सर्किट को हम 2 ओम के इक्विवेलेंट मान सकते हैं, इसका मतलब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे जो है, तो इसमें हम क्या करना है, बी और सी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ओके, बी और सी से इसको हम कैसे देखेंगे, सीरीज या पैरेलल में ये, तो देख लेते हैं, यहाँ से कोई करंट आई जा रहा है। ओके, तो अब यहाँ से दो ब्रांचेस से करंट क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, इसमें हो गया I1 और इसमें हो गया I2, मतलब ये दोनों क्या पैरेलल है, और फिर आगे क्या होगा, इधर से भी ये I1 और ये इसमें I2 है, इधर से भी I2 जाएगा और इधर से भी I2 होना चाहिए कंजर्वेशन सोर्स है, तो मतलब ये दोनों सीरीज है, तो इसको हम कैसे बना सकते हैं, 1 ओम, ये दोनों सीरीज में हो गए, और ये वाला क्या हो गया, पैरेलल हो गया। ओके, ये बी पॉइंट और सी पॉइंट। तो सीरीज में क्या होता था, ऐड होता था, तो इन दोनों को कर लेंगे हम ऐड, तो हो गया हमारा 3 प्लस 2 4, और ये हो गया 2 पैरेलल में, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट होगा। तो 4 और 2 क्या पैरेलल में, तो 1/R क्या होता है 1/4 प्लस 1/2, क्या हो गया 2, दिस इज इक्वल टू 3/4, से 1/R है, तो R कितना होगा इसमें, R इज इक्वल टू 4/3 ओम। सो तुम लोग ए सी के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट निकालना है, और ए बी के अक्रॉस भी ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देखिए ये क्वेश्चन देखते हैं। इन फिगर, ये फिगर दिया हुआ हमारा R1 इज इक्वल टू 10 ओम, ये R1 है, ये कितना है 10 ओम, R2 के दिया हुआ है 40 ओम, R3 30 ओम, R4 20 ओम, R5 60 ओम, और 12 वोल्ट के अक्रॉस कनेक्ट है। सो पार्ट क्या बोलता है, टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। ओके, तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के पार्ट ए करते हैं, टोटल रेजिस्टेंस। तो पहले इस वाले कंपोनेंट का करते हैं, R1 ले लेते हैं, इसका टोटल रेजिस्टेंस R1, दोनों क्या पैरेलल में, तो 1/R1 इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/40 इज इक्वल टू 40 हो गया, 4 प्लस 1 दिस इक्वल टू 5/40, दिस इज इक्वल टू 1/8। सो R1 की वैल्यू क्या होगी 8 ओम। ओके,
तो R1 ये पूरा इक्विवेलेंट हो गया 8 ओम के, ये तीनों भी पैरेलल में, तो इसको हम R2 मान लेते हैं। R2 1/R2 इज इक्वल टू 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60, तो 60 लेते, 2 प्लस 3 प्लस 1 5 पे 6 इज इक्वल टू 1/10। तो R2 कितना आ गया, सॉरी 10 ओम, ये हो गया, तो ये हो गया 10 ओम। ओके, इसके टू इक्विवेलेंट 8 ओम और 10 ओम। सो ये कितना हो गया था 8 ओम, तो इसको हम करा दो 8 ओम, और ये वाला 10 ओम। ओके, 6 वोल्ट से कनेक्ट है ये, सॉरी 12 वोल्ट से कनेक्ट टू 12 वोल्ट बैटरी। अब दोनों क्या है, करंट जाएगा सेम होगा, मतलब क्योंकि इसमें सीरीज में है, तो टोटल आर इक्वल कितना आ गया, अब सीरीज में तो ऐड कर सकते हैं 8 प्लस 10 इट इक्वल टू 18 ओम। तो आर इक्वल कितना हो गया 18 ओम। तो मतलब पूरे सर्किट को हम कैसे ऐसा बना सकते हैं, 18 ओम है ये, 18 ओम, और ये कनेक्टेड है हमारे 12 वोल्ट की बैटरी से। ओके, पार्ट ए हो गया, आर सो पार्ट ए आर इक्वल इज इक्वल टू 80 ओम। ओके, पार्ट ए हो गया, पार्ट भी गया, टोटल करंट थ्रू द सर्किट। ओके, इसका इक्विवेलेंट क्या हो गया था 18 ओम, और ये 12 वोल्ट की बैटरी। सो करंट कितना होगा ओम्स लॉ से, V इज इक्वल टू आई आर, सो I इज इक्वल टू V कितना 12 2/3, I इज इक्वल टू 2/3 एम्पियर। सो ओके हो गया, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा सब अच्छे से। सो प्रैक्टिस करना, एक बार दोबारा रिवाइज करना और ये क्वेश्चन लगाना। ओके, थैंक यू, बाय बाय।